और वह यह नीच काम कर रहा है, इसलिए वो गिद्ध से डर गया। तो गिद्धराज जटायु से कहता है, अच्छा ये बताओ, गिद्धराज जटायु ने उसको मूर्छित कर दिया अपने चोंच से, पंखों से, पंजों से मार मार के। तो रावण थोड़ा संभल के उठा, बोला अच्छा वाह, सराहना किया गिद्धराज जटायु का, वाह बहुत बल है तुमने। अच्छा बता तुम्हारा प्राण कहां बसता है? तो गिद्धराज जी ने पूछा तुम्हारा प्राण कहां बसता है? तो रावण ने कहा कि हमारा प्राण तो पांव के अंगूठे में बसता है। तब गिद्धराज ने सोचा मार ही देते हैं इनको, और वो तो छल किया। और जैसे गिद्धराज जटायु उस पांव के अंगूठे पर जैसे प्रहार करते हैं, वैसे तुरंत चंद्रहास खड्ग निकाला, मारा, दोनों पंख कट के अलग हो गए। आंख बंद, लहू लुहान गिद्धराज जटायु राम राम राम। भगवान राम पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, संभालते हैं। गिद्धराज जटायु ने सही पता बताया और बिना पूछे बताया, आपका हाल ये किसने किया है? हाँ दे दे, मालक से दे दे। नाथ दशानन, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, नाथ दशानन नाथ दशानन यह गति कीन्ही, 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 नाथ दशानन खल जनक सुता हरिलीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी, तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। और कहाँ गया है? दशानन रावण ने गति की है। हाँ कहाँ गया है? सरकार लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, 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 बिलपति अति कुररी बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई। सीताराम 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 जयराम जयराम सीताराम जयराम जयराम सीताराम जयराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम 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 जयराम सीताराम 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 जय सीताराम।
ने उनका तिलांजलि किया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया गिरिराज जटायु को चतुर्भुज रूप में, और भगवान के धाम को जाते हैं। आगे शबरी माता से पंपा सरोवर में भगवान उनकी मेहमानी स्वीकार करते हैं। शबरी माता ने कहा कि आए हो तो क्या जाओगे, जाओगे फिर कब आओगे, आते आते तो अब आए हो, तेरा मुश्किल है आ पाना, कुछ देर ठहर जाना, पहले आंखों में बस जाना, फिर कुछ देर ठहर जाना, समय नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शबरी के चरणों से भगवान के सामने ये अग्नि उत्पन्न होती है और शबरी अपने शरीर को भगवान के सामने ही लीन कर देती है। भगवान ने उनका कल्याण किया। शबरी ने कहा कि आगे सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। अनपढ़ शबरी राम नाम के भजन गुरु की बात को मान करके वो भजन कर रही है। भजन करते करते भगवान का दर्शन हुआ और भगवान का दर्शन होने के बाद ज्योतिषी बन गई। जो भविष्य आगे के बताता है ज्योतिषी है ना। अब वो कहती है गिरिराज जटायु नहीं बताए, इतना बताए कि वो तो ऐसे हरण हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि सुग्रीव आगे आपकी उनकी मित्रता होगी, सुग्रीव की मित्रता होगी आपकी, और वो बंदरों के द्वारा जो है खोज करा लेंगे। तो सुग्रीव से मित्रता होती है भगवान की। बालिका उद्धार भगवान करते हैं। उसके बाद सुंदरकांड होता है। जो सुंदरकांड कल सुंदरकांड है, यहाँ 8 साढ़े 8 बजे शुरू होगा, उधर हवन होता रहेगा, इधर सुंदरकांड होगा, क्योंकि 6 बजे वहां विश्राम हो जाएगा सुंदरकांड। तो फिर सुंदरकांड यहाँ जो है सामूहिक सुंदरकांड होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। रावण का कल्याण करते हैं भगवान, उद्धार करते हैं, उनके परिवार का उद्धार करते हैं। विभीषण को राजाभिषेक करते हैं। विभीषण ने कहा कि सरकार कोष, बोले नहीं, हम नगर में नहीं जा सकते, मैं नगर में नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं, सुनते हैं। सुंदरकांड आप लोग गाते हैं, तो सुंदरकांड का जो महत्व है यही कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तनय भवर सिंधु बिना जल जान। लेकिन कैसे गाना है बताओ? सब आस भरोस छोड़ करके गाना है, किसी का भरोसा नहीं करना है। अच्छा मान लो नहीं छूटता है तो गाते गाते छूट जाएगा। तज सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक, तब जाके क्रांति होगी जीवन में कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तनय भवर सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड के बाद सेतु बनता है, भगवान लंका में प्रवेश करते हैं, वहां रावण का कल्याण करते हैं, पूरा निशाचर वंश का कल्याण करते हैं, विभीषण को राज देते हैं। और विभीषण का राज देते थे। विभीषण ने कहा कि सरकार कुछ दिन रुकिए। बोले ना, अगर मैं रुक जाऊंगा तो श्री भरत लाल जी हमको मिलेंगे नहीं, इसलिए अवधि में एक दिन कम नहीं होना चाहिए, हमको अवधि पहुंच जाना है। श्री राम। यह राम और रावण का भी चरित्र आप गाएंगे ना, समर विजय रघुवीर के। अगर भगवान का भी अगर ये गान युद्ध गान करते हैं आप, तो आपका विजय होगा। क्या होगा? विजय। तो हर सोपान का, हर कांड का अपना वो महात्म्य है। लेकिन जिस रथ पर भगवान चढ़ के युद्ध किए हैं, जब उस रथ पर चढ़ोगे तब
और भगवान का रथ क्या है, इसको देख करके विभीषण जी धैर्य छोड़ देते हैं, कहते उसके पास रथ है और आपके पास रथ नहीं, आप नीचे, आप नंगे पांव हैं। तो भगवान ने कहा जो मेरे पास रथ है उसके पास नहीं है, आपके पास आपका रथ तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले ये रथ दिखाई देता नहीं है। तो इस रथ का बहुत सुंदर वर्णन है, मैं थोड़े में से कह देता हूं, ध्यान आ गया मुझे। सौरज, रथ में 2 चक्के, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, जो पहिया होता है तो किसका है, सौर्य का। और शौर्य पहले नहीं दिखलाया जाता है, पहले धैर्य दिखलाया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाण मार दिए समुद्र सूख जाए, भगवान ने कहा कि शौर्य नहीं, धैर्य। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ पर ध्वजा लगता है ना, पताका लगता है, तो उसका नाम सत्यशील और दृढ़ता होनी चाहिए। इसका पताका लगाओ, विवेक रूपी बल, और विवेक ही डांट दे तो बल वैसे घट जाएगा। शंकर भगवान की विवेक आंख दिखा दे तो ऐसे व्यक्ति कहां पर जाएगा। क्यों राजू जी, बल विवेक दम परिहत घोरे, इंद्रियों का जो दमन करता है, इंद्रियों पर जो लगाम लगाता है, इंद्रियों रूपी घोड़े पर, ये घोड़े हैं ना, ये लगाम लगानी पड़ती है, जो इंद्रियों पर लगाम लगाया हो। इसीलिए तो दशरथ है, उनका रथ है दशरथ। वो जिस रथ पर चलत 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां लगाम लगा के रखते हैं। और यह 10 मुख, 10 इंद्रियों का मुख खोल के रखता है, दशानन, इसलिए दशानन है, मुख खोल के रखता है। और दशरथ जी जो हैं वो लगाम लगा के रखते हैं, उनके पुत्र हैं भगवान श्री राम। तो वो इस बात को कहते हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे, परहित इंद्रियों का दमन